नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समास। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उनके उदाहरणों के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि समास का अर्थ क्या होता है। तो समास को हम जब तोड़ते हैं तो सम मिलता है और क्या मिलता है, आस मिलता है, अर्थात शब्दों को पास बिठाना। या आप यह भी कह सकते हैं कि समास का अर्थ क्या होता है, तो संक्षिप्त रूप होता है। ठीक है। अब बात करेंगे कि समास कहते किसे हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने शब्द को क्या कहा जाता है, समास कहते हैं। ठीक है। इसका उदाहरण क्या हो सकता है, रसोई घर। इधर देखे हैं तो यहाँ पे लिखा है रसोई के लिए घर, यानी यह जो है यह समासिक पद है। और इधर इसी को क्या कर दिया गया है, तो विग्रह कर दिया गया है, यानी कि इसको कहेंगे समासिक विग्रह। अब हम बात करेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। एक तत्पुरुष समास, एक कर्मधारय समास, एक बहुव्रीहि समास और एक द्विगु समास, एक द्वंद्व समास और एक अव्ययीभाव समास। यानी समास के अगर भेद का पूछेगा तो समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। एक तत्पुरुष समास, एक कर्मधारय समास, एक बहुव्रीहि समास, एक द्विगु समास, एक द्वंद्व समास और एक अव्ययीभाव समास। अब हम इन 6 भेदों को एक एक करके पढ़ेंगे, इनके उदाहरणों के बारे में जानेंगे। हम लोग जाने समास किसे कहते हैं, समास कितने भेद होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास, तो इसका द्वितीय पद का मतलब उत्तर पद। इसमें 2 पद होता है, एक होता है उत्तर पद और एक होता है पूर्व पद। तो इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, तो उत्तर पद प्रधान होता है। इसका प्रथम पद जो होता है वो विशेष से होता है। अब विशेष से कौन होता है, तो संज्ञा होता है। विशेष से कौन होता है, संज्ञा होता है। कारक चिन्हों के आधार पर इनके 6 भेद होते हैं। कारक चिन्ह के आधार पर इनके कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। पहला है कर्ण तत्पुरुष। इसमें क्या होता है, तो को, इसमें को का क्या होता है, लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं उदाहरण के लिए समस्त पद और यहाँ पे समास विग्रह। तो स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त, शरणागत शरण को आगत, मुंह तोड़ मुंह को तोड़ने वाला, गगन चुंबी गगन को चुंबने वाला, नरभक्षी नरों को खाने वाला। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे करण तत्पुरुष। इसमें क्या क्या होता है, तो से होता है, के होता है और द्वारा होता है। इस सब का क्या होता है, लोप हो जाता है, यानी सहायता का इसमें बोध होता है। जैसे देखें यहाँ पे अकाल पीड़ित, तो अकाल से पीड़ित है। जब अकाल पड़ता है तो लोग पीड़ित होते हैं। तो यहाँ पे जाहिर सा बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सहायता, एक दूसरे से जुड़ाव का बोध हो रहा है। अब यहाँ पे मध्यान्ह का बात करेंगे तो मध्य से अंधा, पद दलित, पद से दलित, शोकाकुल, शोक से आकुल, हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, भयभीत, भय से भीत यानी भय से डरा हुआ। अब बात करेंगे तीसरा संप्रदान तत्पुरुष के बारे में। तो संप्रदान तत्पुरुष में आप लोग जानते हैं के लिए होता है, इसका यहाँ पे क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे सभा मंडप, तो सभा के लिए मंडप, यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी, देवालय, देव के लिए आलय, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, स्नानाघर, स्नान के लिए घर, न्यायालय, न्याय के लिए आलय, मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय और सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। अब तक हम करण तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष के बारे में जाने, करण तत्पुरुष के बारे में जाने। अब हम लोग जानेंगे अपदान तत्पुरुष के बारे में। अपदान तत्पुरुष का जो चिन्ह होता है वो होता है से, और कौन सा होता है, अलगाव के अर्थ में होता है। तो यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं, धन रहित यानी धन से रहित, यानी धन उससे क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। पाप मुक्त,
पाप से मुक्त यानी पाप उसमें से अलग हो जा रहा है। ऋण मुक्त यानी वह ऋण से क्या हो जा रहा है, मुक्त हो जा रहा है। धर्म विमुख यानी धर्म से विमुख, और पथ भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, संबंध तत्पुरुष के बारे में। संबंध तत्पुरुष का पहचान क्या होता है, तो का, की, के, रा, री, रे, इस सब का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं, राज दरबार तो राजा का दरबार, नगर सेठ तो क्या हो जाएगा, नगर का सेठ, देशवासी तो देश का वासी, कन्यादान तो कन्या का दान, भूदान यानी भूमि का दान, हिमालय हिम का आलय। और देख सकते हैं उदाहरण, गंगा जल तो गंगा का जल, सेना अध्यक्ष तो सेना का अध्यक्ष, स्वर्ण पात्र सोने का पात्र, अन्नदान अन्न का दान, धर्म कांटा धर्म का कांटा। अब एक लास्ट है अधिकरण तत्पुरुष, जिसका चिन्ह क्या होता है, में होता है या पर होता है, इसका लोप किया जाता है। जैसे देख सकते हैं उदाहरण, पुरुष सिंह तब पुरुषों में सिंह होना चाहिए, ठीक है। नरोत्तम तो नरों में उत्तम होना चाहिए, कार्य कुशल कार्य में कुशल होना चाहिए, घुड़सवार घोड़े पर सवार होना चाहिए, आप बीती तो आप पर बीती, वनवास यानी कि वन में वास। तो हम लोग अब तक जाने किसके बारे में, तत्पुरुष समास के बारे में। अब हम लोग आगे जानेंगे कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और एक जानेंगे अव्ययी भाव समास। अब हम जानेंगे कर्मधारय समास के बारे में। कर्मधारय समास किसे कहते हैं और कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है। तो यहाँ पे बात करेंगे कर्मधारय समास के बारे में। तो इसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है, विशेष होता है। एक विशेष होता है, विशेष किसे कहा जाता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहा जाता है। और विशेषण वह होता है जो विशेषता बताई, यानी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। इसमें एक पद उपमान और दूसरा पद क्या होता है, उपमेय होता है। उपमेय किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जिसकी तुलना किया जाए उसे कहा जाता है उपमेय, और जिससे तुलना किया जाए उसको कहा जाता है उपमान, ठीक है। इसका जो होता है उत्तर पद प्रधान होता है, यानी पूछेगा कर्मधारय समास का कौन सा पद प्रधान होता है, तो कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है। अब इसका उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। पहला जो है इसमें देखिएगा तो पहला पद विशेष है और दूसरा पद क्या है, विशेषण है, ठीक है। यानी पहला जो होगा वो संज्ञा होगा और दूसरा जो होगा उसकी विशेषता बताई जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं पुरुषोत्तम, यानी पुरुषों में है जो उत्तम। पुरुष जो हो गया वह हो गया विशेष यानी कि संज्ञा हो गया, और इसकी विशेषता का बताया जा रहा है कि यह कैसा है, तो उत्तम है। तो संज्ञा की जो विशेषता बताता है उसे ही क्या कहा जाता है, विशेषण, ठीक है। तो इसमें पहला क्या हो गया, विशेष और दूसरा क्या हो गया, विशेषण। इसका एक और उदाहरण देख सकते हैं, नाराधम यानी नरों में है जो अधम। एक और उदाहरण देख सकते हैं, मुनिवर यानी मुनियों में है जो श्रेष्ठ। दूसरा बात करेंगे तो पहला पद इसमें क्या होगा, विशेषण, और दूसरा पद क्या हो जाएगा, विशेष्य। यानी पहला पद विशेषता बताएगा और दूसरा पद क्या होगा, संज्ञा होगा। देख सकते हैं पीला है जो वस्त्र, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं नीलगाय यानी नीली है जो गाय। यहाँ पे देख सकते हैं प्रिय सखा यानी प्रिय है जो सखा। और यहाँ पे देख सकते हैं परमेश्वर यानी परम है जो ईश्वर। यह तो ईश्वर क्या हो गया, एक संज्ञा हो गया, और इनकी विशेषता बताई जा रहे हैं कि यह क्या है, परम है। तीसरा उदाहरण देख सकते हैं तो एक इसमें क्या होगा, उपमेय होगा जिसकी तुलना किया जाएगा, और दूसरा होगा उपमान यानी जिससे तुलना किया जाए। जैसे उदाहरण देख सकते हैं चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुख,
यानी यहाँ पे चंद्रमा की तुलना किया जा रहा है किससे? मूक से। नर सिंह, सिंह रूपी नर, और विद्या धन यानी विद्या रूपी धन, चरण कमल यानी कमल जैसे चरण। अब हम लोग बात करेंगे बहुवीर्य समास के बारे में। अब हम लोग जानेंगे बहुवीर्य समास और द्विगु समास के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बहुवीर्य समास का। तो इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, नहीं तो उत्तर पद प्रधान होता है और न ही पूर्व पद प्रधान होता है। इसके समस्त पद से अन्य पद का बोध होता है, यानी किसी तीसरे व्यक्ति का बोध होता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका, किसका पीला वस्त्र है? तो कृष्ण भगवान का। दशानन, 10 है आनंद जिसकी, किसका है? तो रावण का है। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, किसकी है? तो विष्णु भगवान की है। विषधर, विष को धारण करता है जो, कौन किए हैं विष को धारण? तो शिव जी। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, किनके हैं? 3 गो लोचन, 3 गो आंख किनका है? तो शिव जी का है। गिरिधर, गिरी को धारण किया है जिसने। अब गिरी को धारण यानी पर्वत किसने धारण किया है? तो कृष्ण भगवान ने। पवन पुत्र, पवन का पुत्र है जो, यानी पवन देव का पुत्र कौन है? तो हनुमान जी हैं। शूल पाणी, शूल है पाणी में जिसके, कहने का मतलब जिसके हाथ में त्रिशूल है, किनके हाथ में है? तो शिव जी। चतुरानन, 4 आनन है जिसके, किनके 4 आनन है? तो ब्रह्मा जी का है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, किसका लंबा उदर है? तो गणेश जी का है। वीणा पाणी, वीणा है जिसके हाथ में, किनके हाथ में है? तो सरस्वती जी के हाथ में है। चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, किनके शिखर पर चंद्रमा है? शिव जी के। अब यहाँ पे हम बात करेंगे द्विगु समास के बारे में। तो इसका पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है, जिससे समुदाय का बोध होता है। समूह का बोध होगा या समुदाय का बोध होगा। और पहला पद क्या होगा? संख्यावाचक होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं त्रिलोक, तो 3 लोकों का समूह को क्या कहा जाता है? त्रिलोक कहा जाता है। पंचवटी किसे कहा जाता है? तो 5 वटों का समूह जो होता है उसी को क्या कहा जाता है? पंचवटी कहा जाता है। चौपाई, 4 पैरों का समाहार को क्या कहा जाता है? चौपाई कहा जाता है। त्रिवेणी, त्रिवेणी किसे कहा जाता है? तो 3 नदियों का समाहार, यानी 3 नदियों को एक में मिलाने वाली जहाँ पे जगह होता है और जहाँ एक में मिलती है उसी को क्या कहा जाता है? त्रिवेणी कहा जाता है। दोपहर, तो 2 प्रहरों का समाहार, या 9 निधि, 9 निधियों का समाहार। चौराहा किसको कहते हैं? तो 4 राहों का समूह, जहाँ पे 4 रास्ते आके एक जगह मिलते हैं उसी को क्या कहा जाता है? 4 राहों का समूह। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। त्रिभुवन, यानी 3 भुवनों का समाहार। 9 रत्न, 9 रत्नों का समाहार। 4 दीवारी, यानी 4 दीवारों का समाहार। अब हमारे पास 2 बच गया है, एक बच गया है द्वंद्व समास और एक बच गया है अव्ययी भाव समास। अब इसको पढ़ेंगे। अब हम लोग जानेंगे द्वंद्व समास के बारे में। तो द्वंद्व समास का क्या होता है? तो इसमें जो होता है इसका दोनों पद प्रधान होता है, यानी पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है। इसमें और शब्द का लोप रहता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं, भाई बहन। और इसका सबसे पहचानने का आसान तरीका है जी, इसमें बीच में क्या होगा? हाइफन होगा और एक दूसरे के क्या होगा? विपरीत होगा। यानी भाई और भाई का उल्टा क्या होता है? बहन। माता और माता का उल्टा क्या होता है? पिता, और बीच में हाइफन है। धनी और धनी का उल्टा क्या होता है? निर्धन, और बीच में क्या है? हाइफन है। यानी जिसमें आप लोग 2 शब्द देखिएगा और बीच में हाइफन देखिएगा और एक दूसरे के अगर विपरीत होगा तो समझ जाइएगा कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। जैसे यहाँ पे भाई हाइफन में है, बहन एक दूसरे के क्या है? विपरीत है और हाइफन में है।
तो यहाँ पे भाई और क्या होगा, बहन हो जाएगा। माता पिता तो माता और पिता। धनी निर्धन तो धनी और निर्धन। देश विदेश तो देश और विदेश। सुख दुख सुख और दुख। पूर्व पश्चिम पूर्व और पश्चिम। हार जीत हार और जीत। नर नारी नर और नारी। दाल और रोटी। जन्म जन्म और मरण। यहाँ पे देख सकते हैं हानि लाभ तो हानि और लाभ। अन्न जल अन्न और जल। सीता और राम। राधा और कृष्ण। जल जल और थल। पेड़ और पौधे। पाप और पुण्य। भला और बुरा। राजा और रानी। छोटा और बड़ा। अब हम लोग एक आखिरी जानेंगे अव्ययी भाव समास के बारे में, उसके बाद हमारा समास समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे समास का आखिरी भेद के बारे में, जो कि कौन है, अव्ययी भाव समास। इसका पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। अब अव्यय किसे कहते हैं, तो जो लिंग कारक और वचन के अनुसार न बदले उसे क्या कहा जाता है, अव्यय कहते हैं। इसका दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा होता है, जो कि क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए देख सकते हैं यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। पहला जो पद है वो क्या है, अव्यय है, और शक्ति क्या होता है, तो संज्ञा होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रत्येक, एक एक, भर पेट, पेट भर के, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, यथा विधि, विधि के अनुसार, बेचैन, बिना चैन के, अनजाने, बिना जाने हुए, निडर, बिना डरे हुए, लाजवाब, जिसका जवाब न हो, निर्भय, बिना भय के। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।